जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार सभी साथी दोस्तों इस सेशन को शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़कर इस वीडियो का मेरे भाई लाभ उठा सकें, क्योंकि जो आज का टॉपिक होने वाला है ये दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफ़ी शानदार है, तो जुड़ जाए मेरे भाई सभी और हम शुरुआत करते हैं इस शानदार सी क्लास का। दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत थी ये यहाँ पर 5 वंशों ने शासन किया था। दोस्तों 5 वंश ने इसमें शासन किया था, जिसमें जो सबसे पहला था वो था दोस्तों गुलाम वंश। उसके बाद था जो खिलजी वंश। उसके बाद दोस्तों जो होता है तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश और लोधी वंश। हम इस वीडियो में इन 5 वंश के बारे में देखेंगे और इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर शासन होता है वो होता है गुलाम वंश का। गुलाम वंश या इसे हम लोग दोस्तों तुर्क वंश भी कहते हैं, क्योंकि जो है दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों ये तुर्कों का शासन हो गया था। बात है दोस्तों 1175 ईस्वी में जो है वो मोहम्मद गौरी दोस्तों मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद वो 1191 ईस्वी में उसका जो सामना दोस्तों होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान से तराइन के युद्ध में। तराइन के पहले युद्ध में वह भले ही हार जाता है और गजनी लौट जाता है। तदुपरांत वह 1192 में फिर से उसका दोस्तों जो सामना होता है वो होता है पृथ्वीराज चौहान से तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी। इसमें दोस्तों वह पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और भारत में दिल्ली पर दोस्तों वह आक्रमण कर देता है। दिल्ली पर दोस्तों वह आक्रमण करता है और अपार धन लूटता है। उसका यहाँ पर शासन करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस मात्र यहाँ से दोस्तों जो है कि धन लूट कर गजनी चला गया। वह यहाँ पर उसने दोस्तों दिल्ली में अपने एक जो उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहाँ का प्रशासन संभालने के लिए रोक दिया दोस्तों। तब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। और उसके बाद दोस्तों जो गुलाम वंश में जो इल्तुतमिश होता है ये 1206 से 1210 ईस्वी तक दोस्तों दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य करता है। और 1210 ईस्वी में इसकी घोड़ा दोस्तों एक खेल होता है चौगान, जिसे हम लोग पोलो कहते हैं। घोड़े से गिरकर दोस्तों इस खेल को खेलते समय तो कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जो है इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनता है। इल्तुतमिश दोस्तों इसका एक जो कह सकते हैं गुलाम सेनापति था दोस्तों। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम सेनापति था दोस्तों, उसी तरह जो है एक तरह से इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम सेनापति था। तो उसके बाद मृत्यु के बाद दोस्तों इल्तुतमिश जो है दिल्ली का वो सुल्तान बनता है और यह 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य करता है। दोस्तों 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इसकी जो पुत्री होती है रजिया सुल्तान, यह उसको अपने समय पर ही जो है दिल्ली की सुल्तान घोषित कर देता है। और दोस्तों जो रजिया सुल्तान होती है 1236 ईस्वी में 1240 तक ये 4 साल दोस्तों दिल्ली के सुल्तान पर रहते हैं। लेकिन यह महिला होने के कारण जो अमीर सरदार थे उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उसके तहत दोस्तों उस षड्यंत्र के द्वारा रजिया सुल्तान को हरियाणा के कैथल में 1240 में मार दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो है नासिरुद्दीन महमूद वो बनता है दिल्ली का सुल्तान और वो 1246 से 1265 तक दिल्ली का सुल्तान रहता है। उसके बाद दोस्तों जो है बलबन बनता है दिल्ली का गुलाम वंश का सुल्तान, जो होता है वो होता है 1265 से दोस्तों ये 1287 ईस्वी तक जो है वो गुलाम वंश का शासक रहता है। दिल्ली सल्तनत में यह सुल्तान के रूप में कार्य करता है। उसके बाद दोस्तों 1290 ईस्वी में है जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है कैकुबाद। दोस्तों जो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है कैकुबाद। कैकुबाद कैकुबाद के दोस्तों जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। इसकी हत्या दोस्तों कर देता है जलालुद्दीन खिलजी। इसकी दोस्तों जलालुद्दीन हत्या कर देता है और दिल्ली में गुलाम वंश दोस्तों समाप्त हो जाता है। गुलाम वंश की इस जगह पर दोस्तों ये खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। कौन कर देता है दोस्तों? जिसका संस्थापक होता है वो होता है जलालुद्दीन खिलजी। वो दोस्तों गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की हत्या कर देता है और दिल्ली में दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना कर देता है।
तो खिलजी वंश का पहला शासक दोस्तों होता है जलालुद्दीन खिलजी होता है, जो 1290 से 1296 तक दोस्तों सुल्तान रहता है। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बनता है। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दोस्तों ये बन जाता है दिल्ली का सुल्तान। ये दोस्तों 1296 से 1316 तक दिल्ली का सुल्तान बना रहता है। और इसके बाद दोस्तों जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो एक सितार वादक थे अमीर खुसरो, ये किसके दरबार के कवि थे? तो दोस्तों ये थे जलालुद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। आपको याद रखना है, पेपर में बहुत संभावना है इसके पूछे जाने की और काफी बार पूछा भी गया है कि जो है अमीर खुसरो थे ये किसके दरबार के सितार वादक थे। तो दोस्तों ये किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के सितार वादक थे। और दोस्तों अलाउद्दीन का एक सेनापति होता है मलिक काफूर, यह इसका प्रमुख सेनापति होता है। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि जो मलिक काफूर था वो किसका सेनापति था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मलिक काफूर था ये जो एक तरह से वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसके बाद दोस्तों 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का विनाश हो जाता है और जो दिल्ली में दोस्तों वो होता है तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। तो तुगलक वंश के दोस्तों संस्थापक होते हैं वो होते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक 5 वर्ष तक ये दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद दोस्तों बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों 1325 से जो है 1351 तक ये दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य करते हैं। और जो तुगलक वंश के अंतिम शासक दोस्तों होते हैं वो होते हैं फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1412 तक ये दिल्ली के सुल्तान के रूप में कार्य करते हैं, जो होते हैं तुगलक वंश के दोस्तों अंतिम शासक। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाहपुर की दोस्तों स्थापना की थी। फिरोज शाह 1492 ईस्वी में 1412 ईस्वी में दोस्तों तुगलक वंश का अंत हो जाता है और जो दिल्ली में वो सैयद वंश की स्थापना कर देते हैं। कौन कर देते हैं दोस्तों? तो इसके संस्थापक होते हैं खिज्र खां। खिज्र खां दोस्तों वह फिरोज शाह तुगलक को हराकर दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना कर देते हैं। सैयद वंश दोस्तों 1414 से 1451 तक रहता है और ये खिज्र खां इसके संस्थापक होते हैं और ये शासन करते हैं। दोस्तों खिज्र खां से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके पेपर में बहुत अधिक पूछा जाता है। जो ये है दोस्तों, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण न करके इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो आपको याद रखना है जो खिज्र खां थे दोस्तों इन्होंने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, जो काफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर एक आखिरी राजवंश जो था लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों 1451 ईस्वी से 1526 तक रहता है। जो लोधी वंश के संस्थापक होते हैं वो होते हैं बहलोल लोधी। उसके बाद दोस्तों जो बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक रहते हैं। उसके बाद दोस्तों बनते हैं जो है सिकंदर लोधी दोस्तों 1489 से 1517 तक रहते हैं, जिन्होंने आगरा की ताजमहल की दोस्तों स्थापना की थी। और उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश के अंतिम शासक होते हैं और यह 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध में हारने पर जो एक तरह से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और दिल्ली में दोस्तों जो है वो मुगल साम्राज्य की अब स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है जब जो इब्राहिम लोधी दोस्तों होते हैं बाबर से हार जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली सल्तनत थी इस पे दोस्तों 5 डायनेस्टी ने शासन किया था, जिसमें सबसे पहला जो था वो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत था तो दोस्तों लगभग 320 वर्ष तक शासन हुआ था, जिस पर 5 डायनेस्टी ने शासन किया था, जो थे 1206 से 1526 ईस्वी तक दोस्तों दिल्ली सल्तनत का कार्य चला था। ये दिल्ली सल्तनत दोस्तों ये शासक थे, ये कहाँ के थे? तो ये तुर्क होते थे। वो यहाँ पर आक्रमण करते थे और यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर देते थे। तो आई होप मेरे भाई आप सभी को जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी और जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो सभी आप सभी को बता दिए। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। जय हिंद।